हेलो एवरीवन। मैं मुबारक मुबारक मैथ्स यूट्यूब चैनल पे आपका वेलकम करता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे डेविएशन। ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कि डेविएशन क्या होता है, इसका यूज कहाँ पे किया जाता है। ठीक है। और पूरे अर्थमेटिक में पूरे अर्थमेटिक में हम डेविएशन का यूज करके आपको बताएंगे। ठीक है। जैसे कि परसेंटेज में, एवरेज में, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है। अगर ऐसी एक लाइन में अगर हम बात करें तो पूरे अर्थमेटिक में डेविएशन का यूज होगा। तो ये मेथड जो है इसको आप बहुत ही अच्छे से ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। ठीक है। सबसे पहला चीज सिखाएंगे डेविएशन होता क्या है। ठीक है। इसको हम लोग कैसे समझेंगे, इसका यूज कहाँ पे करेंगे। वीडियो शुरू से लास्ट तक देखना। ठीक है भाई। और अच्छा लगेगा लाइक करना, शेयर करना। दूसरी बात, कमेंट करके बताना लास्ट में समझाने के बाद कि हाँ समझ में आया या नहीं आया। ठीक। चलो अब हम लोग समझते हैं डेविएशन होता क्या है। ठीक है। डेविएशन, इसमें दो चीज सीखेंगे। इसका यूज हम कहाँ पे करेंगे। ठीक है। मेन वही समझना है कि डेविएशन तो हर कोई जानता है, लेकिन उसका यूज ही नहीं जानता कि यूज कहाँ पे करना है। तो हम लोग डेविएशन का यूज कहाँ पे करते हैं, सबसे पहले वो समझते हैं। ठीक है। तो जहां पे भी आपको ओवरऑल इफेक्ट निकालना हो। ठीक है। ओवरऑल परसेंटेज या इफेक्ट निकालना हो, वहां पे इसका यूज करते हैं। ठीक है। जहां पे भी आपको ओवरऑल परसेंटेज या ओवरऑल इफेक्ट निकालना हो, वहां पे हम डेविएशन का यूज करते हैं। अगर हम बात करें, मान लो आप एग्जाम दे रहे हो। ठीक है। एग्जाम दे रहे हो, उसमें आपका दो पेपर हो रहा है। ठीक। जैसे अगर हम बात करें, इंग्लिश का कोई पेपर हो रहा है। ठीक है। और उसी के साथ आपका मैथ का पेपर हो रहा है। क्लियर है। ध्यान से सुनना। इंग्लिश का और मैथ का पेपर हो रहा है। ठीक। अगर यहाँ पे हम ऐसा बोलें, डेटा थोड़ा आसान ले लेते हैं। ठीक है। अगर यहाँ पे हम ऐसा बोलें कि मैक्सिमम मार्क्स आपका, मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है, अधिकतम मार्क्स इंग्लिश का आपका कितना आ गया है। मैक्सिमम मार्क्स आपका इंग्लिश का कितना आ गया है। तो इंग्लिश का मैक्सिमम मार्क्स हम मान लेते हैं आपका 650 है। ठीक है। और मैथ का कितना है आपका, तो 350। समझ गए। इंग्लिश का अधिकतम मार्क्स 650, मैथ का अधिकतम मार्क्स 350। ठीक। अब यहां से क्या है कि अगर हम आपसे ऐसा बोले कि इंग्लिश में आप 72% स्कोर किए। ठीक है। मैथ में आप 80% स्कोर किए। तो सवाल बस आपसे मेरा इतना है कि आप ये बता दो कि मैथ प्लस इंग्लिश, ठीक है, दोनों में मिला के यानी ओवरऑल परसेंट कितना आया है, इसी को हम डेविएशन के यूज में लेते हैं। ठीक है। जैसे इंग्लिश में आपका 650 मार्क्स का अधिकतम मार्क्स 650 है, मैथ का अधिकतम मार्क्स 350 है। इंग्लिश में आपने 72% प्राप्त किया, मैथ में आपने 80% प्राप्त किया। ठीक है। मेरा सवाल बस इतना है कि आप ये हमको बता दो कि मैथ प्लस इंग्लिश दोनों में ओवरऑल कितना परसेंट मार्क्स किए हो आप। ठीक है। तो जहां पे भी प्लस का साइन, ठीक, जहां पे भी प्लस का साइन दिखे, जैसे मैथ प्लस इंग्लिश, बीच में प्लस का साइन आ रहा है, ये प्लस दिख रहा है आपको, आप बोलोगे जी सर प्लस दिख रहा है। तो जहां पे भी बीच में प्लस का साइन आ जाए, ठीक है, वहीं पे हम डेविएशन का यूज करते हैं। ठीक। समझ में आ गया कि डेविएशन का यूज कहाँ करते हैं। अब इसको हम बनाने, पहले बेसिक से बनाते हैं, फिर इसी में कॉन्सेप्ट आता है वेटेड एवरेज, उसके बाद हम लोग डेविएशन सीखेंगे। अगर हम बात करें डेविएशन, तो डेविएशन वेटेड एवरेज का ही एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ठीक है। अब समझते हैं हम लोग वेटेड एवरेज क्या होता है। देखो, अगर इस सवाल को अगर आप बेसिक से बनाते हैं,
अगर आप इस सवाल को बेसिक से बनाते तब कैसे बनाते देखते हैं। मैंने आपसे बोला, देखो एक चीज और ध्यान में रखना कि ओवरऑल परसेंटेज किसको बेस मान के निकालते हैं, ठीक है? ओवरऑल परसेंटेज किसको बेस मान के निकालते हैं? तो सबसे पहले जो ओवरऑल परसेंटेज निकालते हैं, वो निकालते हैं ओवरऑल मार्क्स, ठीक है? यानी टोटल मार्क्स, ओवरऑल मार्क्स यानी कि टोटल मार्क्स, ठीक है? लिख लेना टोटल मार्क्स या ओवरऑल मार्क्स, बात बराबर है, ठीक? इसको ऐसे ही लिख लेते हैं टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स, ठीक है? किसको बेस मान के? टोटल मार्क्स, ठीक है? ऊपर क्या आएगा हमारा? प्राप्तांक, या फिर इसको आप बोलोगे ऑब्टेन्ड मार्क्स, ठीक है? प्राप्तांक, प्राप्तांक, या इसी को आप बोलोगे ऑब्टेन्ड मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स। और परसेंटेज निकालना है तो गुना कर देंगे परसेंटेज से, सॉरी 100, और परसेंटेज का साइन लगा देंगे, ठीक है? परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? परसेंटेज 100 से गुना करके और परसेंटेज का साइन लगा देते हैं, ठीक है? तो ओवरऑल सबसे पहले निकालने के लिए ये तरीका है हमारा कि किसको बेस मान के निकालते हैं, तो टोटल मार्क्स, ठीक है? प्राप्तांक ऊपर होगा यानी कि ऑब्टेन्ड मार्क्स, परसेंटेज निकालना है 2 से गुना करेंगे और परसेंटेज का साइन लगाएंगे, ठीक है? अब यही यही कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग यहाँ पे निकालते हैं कि आपका ओवरऑल मार्क्स कितना आया है, ठीक है? देखो टोटल मार्क्स कितना है इंग्लिश का? 650। मैथ में कितना है? 350। अगर दोनों को जोड़ दे तो टोटल मार्क्स कितना आ गया हमारा? टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स आप बोलोगे सर 650 और प्लस 350, 650 प्लस 350, ठीक है? ये आ गया आपका टोटल मार्क्स। अब हम बोले कि मैक्सिमम मार्क्स यानी 650, उसमें यानी कि इंग्लिश में आप कितना प्राप्त किए हो? इंग्लिश में आप कितना प्राप्त किए हो? तो आप बोलोगे सर मैंने 650 का 72% प्राप्त किया, ठीक है? 650 का 72%, क्लियर है? अब कैसे निकालोगे? हम ऐसा करते हैं, ये परसेंटेज को हम यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है? परसेंटेज को यहाँ से उठा के हम यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुतों को कंफ्यूज हो रहा होगा तो ये ध्यान देना कि अगर ए गुना बी परसेंट हो तो बराबर होता है ए परसेंट गुना बी, ठीक? यानी परसेंटेज को हम इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं, क्लियर है? देखो अब ये परसेंट को उठा के हम यहाँ से यहाँ ले आए, क्लियर है? कोई दिक्कत? आप बोलोगे जी नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे हम लोग समझते हैं, ठीक है? अब यहाँ से देखो, इसको सिंपल कैसे कैलकुलेट करेंगे वो पहले देखो। परसेंटेज को हम यहाँ पे शिफ्ट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ऐसा करते हैं कि ये 650% के 600% प्लस 50% लिख देते हैं, ठीक? जितना सिंपल से सिंपल हो सके उतना सिंपल करके आपको बता रहे हैं ताकि एक बार में आपको समझ में आ जाए, ठीक? अब 72 का 600% निकालना आसान है, यानी गुना कर देंगे बस 6 से, ठीक है? तो 72 का 6 में गुना करो यानी कितना हो जाएगा? 6 सत्ते 42, 420 और 12 कितना आ जाएगा? 432, ठीक है? 432 आ जाएगा। अगर 72 का 600% निकालोगे तो 6 दूना 12 और 6 सत्ते 42 और 1 43, 432 आ जाएगा। 72 का 50% यानी कि 72 का आधा कितना आ जाएगा? 36। 6 और 2 8, 3 और 3 6, 4 का 4, यानी 650 का 72% आप प्राप्त किए, यानी कि कितना नंबर प्राप्त किए? तो 468, ठीक है? क्लियर है?
अब फिर 350 का 80%, 350 का 80% हम यहाँ से निकाल लेते हैं। 350 का 80%, 80% यानी कि 4/5, ठीक है? 5 से काटेंगे 70 बार में, 7 चौक 28 यानी 280, ठीक? तो ये आपका क्या आ गया? प्राप्तांक, ठीक है? प्राप्तांक यानी कि कितना मार्क्स आप प्राप्त किए, ठीक? अब आपको क्या करना है कि परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे और परसेंटेज का साइन लगा देंगे, ठीक है? कोई दिक्कत है? बोलोगे जी नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम समझने की कोशिश करते हैं आगे, आगे क्या होगा? अब देखो, नीचे कितना बन जाएगा हमारा? 650 और 350, 6 और 3 9, 50 50 100 यानी कि नीचे बन जाएगा हमारा 1000, ठीक है? 1000। ऊपर ये 2 जीरो और ये 2 जीरो हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक? अब इन दोनों को ऊपर में जोड़ लें, कितना आ जाएगा हमारा? 8, 6 और 8, 14 का 4 कितना बच जाएगा? 1, 4 और 2 6 और 1 7 और 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 74.8 और ये परसेंटेज लगा देंगे। समझ में आया? तो अगर हम आपसे पूछते कि ओवरऑल परसेंटेज, तो आप क्या बताते कि सर मैंने ओवरऑल परसेंटेज मैथ में और इंग्लिश में दोनों में मिला के मैंने 74.8% प्राप्त किया, ठीक है? क्लियर है? कोई दिक्कत? बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज ध्यान में रखना, ये जो 72% है, ठीक है? और ये जो 80% है, तो ओवरऑल जो आएगा वो इसी के बीच में आएगा। ऐसा नहीं है कि 80 से बाहर 90% आ जाए या 72 से पहले यानी 60% आ जाए, ऐसा संभव ही नहीं है, ठीक? यानी ओवरऑल जब भी आएगा तो इन दोनों के बीच में ही आएगा, ठीक? देखो बीच में ही आया 74.8, आप बोलोगे जी सर। अब क्या ऐसा करने का ज़रूरत है डेविएशन लगाने में? क्या ऐसा करने का ज़रूरत है? तो आप बोलोगे नहीं सर। अब इसको और सिंप्लीफाई करके बताते हैं आपको, देखो। हम अगर आपसे ऐसा बोल लें कि पहले क्या था 650 था और प्लस 350, ठीक है? और आपने कितना प्राप्त किया? 650 का 72% प्लस 350 का 80%, ठीक है? ये सब यहाँ से हम मिटा देते हैं, ठीक? क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, आगे यहाँ से अगर हम बोले कि इसको भाई डिवाइड करके बताओ तो कैसे डायरेक्ट डिवाइड करोगे? जैसे अगर इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, एक चीज़ ध्यान देना कि भाई आपको परसेंटेज दे के और परसेंटेज ही पूछा गया है, ठीक? आपको एक्चुअल वैल्यू का कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि परसेंटेज पूछा तो एक्चुअल का कोई ज़रूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट परसेंटेज में ही खेलते हैं ना, डायरेक्ट परसेंटेज में ही खेलते हैं। आप क्या करते हो कि एक्चुअल वैल्यू निकाल लेते हो और फिर उसमें 100 से गुना करके परसेंटेज का साइन लगा के फिर आप लास्ट में परसेंटेज निकालते हो, जैसे कि मैंने अभी आपको करके बताया। लेकिन भाई जब हमको परसेंटेज ही निकालना है तो क्यों हम एक्चुअल वैल्यू पे फोकस करें, डायरेक्ट परसेंटेज ही निकालते हैं, ठीक है? तो डायरेक्ट परसेंटेज निकालते हैं तो उसमें कैसे निकालोगे, देखो। हम अगर ऐसा बोले कि इसको यहाँ पे क्या दिख रहा है? प्लस दिख रहा है, कोई दिक्कत? नीचे भी प्लस दिख रहा है, ठीक? तो हम क्या करते हैं कि ऊपर नीचे 50 से डिवाइड कर लेते हैं, 50 से कट रहा है, ये 50 से, ये 50 से, ये 50 से, ये 50 से, ऐसा करते हैं कि हम 50 से डिवाइड कर लेते हैं ऊपर नीचे, ठीक? 50 से काटेंगे तो ये कितना बार में चला जाएगा हमारा? 13 बार में। 50 से काटेंगे तो 7 बार में और ये 13 बार में और ये 7 बार में, ठीक है? कोई दिक्कत? बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है सर, मजा आ गया, बहुत बढ़िया सर। अब यहाँ से कितना बन जाएगा नीचे? 13 और 7 20। ऊपर क्या बन गया हमारा? 7 गुना 72%, सॉरी 13 गुना 72% और प्लस 7 गुना 80% और बटा कितना आ जाएगा हमारा? 13 और 7 20, ठीक? फिर यहाँ से हम निकालेंगे 13 का 72% में गुना करो तो 13 सत्ते कितना आ जाएगा? 91 यानी 910 और 13 दूना 26 यानी कि 910 और 26 कितना आ जाएगा हमारा? 936, ठीक?
936% प्लस 7 गुना 80 कितना आ जाएगा हमारा 560 560%। मैंने परसेंटेज को छेड़ा ही नहीं, ठीक है। इसको हम कुछ नहीं किए हैं, परसेंटेज का परसेंटेज ही रहने दिए। नीचे 20 है तो 20, ठीक। अब यहां से हम जोड़ेंगे, यहां से हम जोड़ेंगे तो इसको हम थोड़ा यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, ऊपर लिख रहे हैं, ध्यान देना। 6 और 0 कितना आ जाएगा 6, ठीक। 3 और 6 9, 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, ठीक है। डिवाइड किससे करना है 20 से, परसेंटेज है साथ में। कितना आ जाएगा हमारा, 2 से पहले डिवाइड कर लो तो 7 4 8 और ये पॉइंट 0 हटेगा तो ऊपर पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। 74.8, तो उतना ही आया 74.8। आप बोलोगे जी सर, यानी यहाँ पे एक ऑब्जर्व करने वाली बात है कि हमको, देखो यहाँ पे ध्यान देना, ये जो आप इतना सारा करके निकाले इसी को बोलते हैं हम क्या, वेटेड एवरेज, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम वेटेड एवरेज, ठीक। अब डेविएशन जो है वो इसी का एक सिंप्लीफाइड वर्जन है, ठीक है। अब इसको हम डायरेक्ट कैसे सोल्व करते हैं, ये तो आपका बात हो गया बेसिक, प्लस में वेटेड एवरेज क्या होता है, ठीक। अब हम आते हैं असली कॉन्सेप्ट पे, डेविएशन के कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। देखो, डेविएशन का कॉन्सेप्ट कहीं से आया नहीं है, वो यहीं से बनाया गया है, ठीक है। वेटेड एवरेज के ही थोड़ा सिंप्लीफाई करके यहीं से बनाया गया है। आप खुद अभी ऑब्जर्व करोगे, देखोगे कैसे। 72% था, यहाँ पे 80% था। देखो, हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, 80% को क्या हम 72% प्लस 8% लिख सकते हैं, यस या नो। 72% प्लस 8%, ठीक है। क्लियर है, लिख दिए तोड़ के। आप बोलोगे जी सर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे, तो मैंने ऐसा बोला कि आप इंग्लिश में भी 72% मार्क्स प्राप्त कर रहे हो, ठीक है, और मैथ में भी आप 72% मार्क्स प्राप्त कर रहे हो, ठीक। एक और बात यहाँ पे क्या समझना है कि आपको क्या निकालना है, ओवरऑल परसेंट, ओवरऑल परसेंट। तो नीचे क्या करते हो, हम लोग क्या करते हैं, नीचे टोटल मार्क्स लिखते हैं, ठीक है। तो टोटल मार्क्स जो लिखते हैं, तो जब परसेंटेज ही निकालना है तो टोटल मार्क्स के एग्जैक्ट वैल्यू का कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि इसका रेशियो ले लेते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू का जब जरूरत ही नहीं है तो इसका रेशियो ले लेते हैं। कितना बार में चला जाएगा, 13 बार में, और ये 7 बार में, ठीक। क्लियर है, ये आ गया हमारा टोटल मार्क्स का रेशियो, ठीक। 13 और 7। अब यहां से हम आगे समझते हैं कि मैंने बोला कि इंग्लिश में भी आप 72% स्कोर कर रहे हो और मैथ में भी 72% स्कोर कर रहे हो। इस बात का मतलब क्या हुआ कि आप दोनों में ओवरऑल भी 72% मार्क्स प्राप्त कर रहे हो। आप बोलोगे जी सर, ठीक है। क्लियर है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि 8% आप एक्स्ट्रा प्राप्त कर रहे हो, ठीक है। 8% एक्स्ट्रा प्राप्त कर रहे हो, तो ये 8% और यहाँ पे कितने लोग हैं, या फिर बोल सकते हैं कितना यूनिट है, 7 यूनिट। तो 7 यूनिट मिलके ये 8% कितना बढ़ाएगा, तो 7 गुना 8 56%, ठीक। 7 गुना 8, क्लियर है। अब देखो, केक कटेगा तो सब में बटेगा, वही वाला फंडा यहाँ पे लगेगा, ठीक है। ओवरऑल निकाल रहे हैं, यानी नीचे क्या आना चाहिए, टोटल। तो 13 और 7 20, ठीक है। केक कटेगा सब में बटेगा, तो वही वाला फंडा यहाँ पे है। सबसे पहला 72 हम लिखती हैं। अगली बात, ये 8% एक्स्ट्रा है, तो 8% 7 यूनिट की वजह से कितना बढ़ाएगा, 7 गुना 8%, ठीक है। इतना हमारा बढ़ जाएगा, क्लियर है। अब ये सब में बटेगा, यानी 13 और 7 20, 20 यहाँ पे हम लिखती हैं। देखो, अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये कहाँ से आया, तो ये कहीं से आया नहीं है। अभी इसको हम समझाते हैं कि ये कैसे आया, ठीक। देखो, पीछे मैंने क्या बताया आपको, पीछे हम क्या कर रहे थे, 13 गुना 72% लिखे थे, ठीक है,
और क्या लिखे थे हम 7 का 80%। ठीक, और नीचे क्या था हमारा 13 और 7 20, यही था। आप बोलोगे जी सर यही था। अब यहां से हम बस इसी को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 13 गुना 72% लिख रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है? बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। और इसको ऐसा लिख रहे हैं 7 का 72% प्लस 8%। ठीक है, और नीचे क्या आ गया हमारा 20। क्लियर है? अब ये 13 का 72% और 7 का 72% दोनों मिल जाएगा, 13 और 7 प्लस में, तो 13 और 7 20 का 72% बना देगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना बच जाएगा 7 का 8%, 7 का 8%, और डिवाइड किससे करेंगे 20 से। ठीक है, अब 20 को अलग अलग डिवाइड कर लो, तो ये 20 से 20 कट जाएगा, क्या बचेगा हमारा 72% प्लस 7 का 8% बटा क्या आ जाएगा हमारा 20। ठीक, देखो पैटर्न ऑब्जर्व करो, जो यहाँ पे है क्या वही यहाँ पे आया है? जो यहाँ पे है वही यहाँ पे आया है। तो ये जो डेविएशन है इसी को बोलते हैं हम डेविएशन। ठीक है, ये जो डेविएशन है ये कहीं और से नहीं आया है, ये वेटेड एवरेज का ही एक सिंप्लीफाइड वर्जन है। ठीक है, वेटेड एवरेज का ही सिंप्लीफाइड वर्जन है। तो आप देखो इतना सारा ना करो, यहां से यहां तक, तो यहां से नहीं करना, ये स्टेप भी नहीं करना, ये स्टेप भी नहीं करना है, डायरेक्ट जो यहाँ पे उछल के आते हो ना, इधर से डायरेक्ट कूद के यहाँ पे आते हो, वही हमारा क्या है डेविएशन है। ठीक है, चलो तो ये आ गया हमारा डेविएशन की कैसे लगाएंगे। अब यहां से भी सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 74.8% ही आएगा। सॉल्व करके देख लो, 8 सते 56। ठीक है, 56 को हम डिवाइड करेंगे किससे 2 से, तो कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा ना, 28 दूना 56, और ये जीरो ऊपर जाके पॉइंट बदल जाएगा। ठीक है, यानी कि 2.8। तो इस बात का मतलब क्या आया हमारा 2.8, 2.8%। ओवरऑल कितना आ गया 72 और 2 74.8%। क्लियर है भाई? तो ये है हमारा डेविएशन। सभी को अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट में सबको यस लिखेंगे। ठीक है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। अगर कोई बच्चे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक, डेली ही ऐसा 2 PM पे मेरा एक वीडियो तो आता ही आता है, बट अब कोशिश करेंगे कि 2 वीडियो डेली आए, और एक वीडियो कॉन्सेप्ट का है, और एक वीडियो आपका जैसे चल रहा है मैथ में वैसे चलता रहे। 2 PM पे आपका जो भी मेरा रिकॉर्डेड बैच का है सारा मैंने फ्री में डाल रखा है, और फ्री में ही डाल दे रहे हैं। ठीक है, तो ये उन बच्चों के पास पहुंचाएं जिनके पास पैसे की दिक्कत है, उनके लिए हर चीज फ्री है भाई। ठीक, कॉन्सेप्ट भी चलेगा, उधर प्रैक्टिस भी चलेगा। क्लियर है? चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।